अगर हम लोग अपनी वर्किंग की बात करें कि जो डैनियल सेल है वो किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म करता है, तो हमारे पास 2 इसके इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब जो जिंक मेटल होती है और जिंक और कॉपर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो जिंक जो है वो उसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। तो कॉपर के कंपेरेटिव क्या करते, जिंक जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो हम लोग देखें कहाँ पे होता है, तो वो एनोड पे होता है। आपके पास एनोड पे जो एनोड है हमारे पास क्या है, वो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन को देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देन अगर हम लोग अब बात करें कि जो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तो हो गया ना, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है कैथोड। क्लियर, उस पे क्या रिएक्शन होगा आपके पास। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज़ किए हैं जिंक मेटल ने, वो हमारे पास जो हमने इन इलेक्ट्रोड्स को सर्किट के साथ अटैच किया था उस सर्किट के थ्रू मूव करते हुए वो कहाँ चले जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। जब कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, वहाँ पे प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो हमारे पास जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो होगा। और अगर हम लोग अब ये देखें कि आपके पास जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो रिडक्शन वो कहाँ पे होती है, तो वो कैथोड पे होती है। और हम लोग जो जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं उसमें जो कॉपर है वो हमारे पास क्या है, कैथोड। तो मीन्स के जो ऑक्सीडेशन है वो आपके पास हो रही है जिंक पर, और जो रिडक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो रही है, वो सर्किट का जो हम लोगों ने अटैच की थी वायर एक सर्किट के थ्रू, तो ये उसके थ्रू मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब ये जिंक इसको लूज़ करेगा और आकर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रोड, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर। क्लियर। देन अगर हम लोग अब ये देखें कि हमारे पास जो ये रिएक्शन होता है ओवरऑल वो कैसे होता है दोनों हाफ सेल्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास एनोड है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो एनोड पर हमारे पास हम देख चुके हैं कि हमारे पास वो होता है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। क्लियर। देन अब इसको अगर हम लोग एज अ केमिकल इक्वेशन देखें, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, तो क्या होगा, जिंक हमारे पास क्या है, एनोड। तो वो क्या करता है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो पॉजिटिव आयन बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ कर देता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करें कैथोड की, कि कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है हमारे पास। तो जो कैथोड है उसके हम लोग देख चुके हैं रिडक्शन हो रही है। तो जो रिडक्शन है वो हमारे पास कैसे होगी उसको हम देखें तो हमारे पास ये होता है कॉपर। क्लियर। और कॉपर आयन जो है वो क्या मतलब करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो मूव करके आ रहे होते हैं जिंक से कैथोड की साइड पे, एनोड से कैथोड पे आ रहे होते हैं, उनको वो गेन कर लेता है और वो बन जाता है आपके पास कॉपर। क्लियर। इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होता है। तो अगर हम लोग इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें कि ओवरऑल ये कैसे होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल में, तो वो इस तरीके से होता है, जिंक प्लस कॉपर। तो इसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, जिंक प्लस 2 एंड कॉपर। इस तरीके से मतलब यहाँ पे जिंक की जो है आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की जो क्या है वो आपके पास रिडक्शन हो रही है। ये देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं। मतलब ये आपके पास क्या है, +2 हो गया, और ये जो कॉपर है ये इसकी ये यहाँ पे मतलब इसने कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने लूज़ किए हैं। तो जो आपके पास जिंक है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पर, और जो है हमारे पास ये वाला इस पर क्या हो गया, कॉपर की रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे पास ये रिएक्शन होता है, ओवरऑल जो है हमारे पास रिएक्शन होता है। ये जो ओवरऑल रिएक्शन होता है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वो क्या है, करंट प्रोड्यूस करता है। और ये जो करंट प्रोड्यूस करता है, ये जो इस तरह का मैकेनिज़्म जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। अब ये जो बैटरीज़ के अंदर इस तरीके से जो है वो वर्किंग को जो उसको सेट करते हैं और वहाँ पे फिर करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास वो किस किस टाइप की बैटरीज़ में ये यूज़ होता है, जैसे कि आपके पास ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर्स होते हैं, फिर टॉयज़ होते हैं और बल्ब्स होते हैं। तो उन सब के अंदर जो क्या है वो यही सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है। इसी तरीके से उनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर। अब अगर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कंपैरिजन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और गैल्वेनिक सेल का। अगर हम उसको देखें तो
तो जो हमारे पास कंपैरिजन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और गैल्वेनिक सेल का, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इसको फोर व्यूज़ के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करें यहाँ पर जो सेल की है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो जो आपके पास यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन कर लेती हूँ सेल। तो जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंप्लीट सेल होता है, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीट सेल होता है और वो क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है बैटरी के थ्रू। कंप्लीट सेल होता है एंड कनेक्टेड थ्रू बैटरी। तो देन अगर हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड सेल, जो सेल है गैल्वेनिक सेल, उसमें जो आपके पास सेल होता है वो 2 हाफ सेल पे कंसिस्ट करता है, 2 हाफ सेल्स। और ये जो हमारे पास होते हैं ये कनेक्ट करते हैं थ्रू आ साल्ट ब्रिज एंड कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के थ्रू ये कनेक्ट होता है और साल्ट ब्रिज का हमारे पास फंक्शन क्या होता है वो भी हमने लास्ट देखा है, लास्ट टॉपिक में। तो आप इसको रिकॉल करें कि साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो साल्ट ब्रिज का हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है कि साल्ट ब्रिज हमारे दोनों जो ये हाफ सेल्स होते हैं इनको न्यूट्रलाइज़ करता है। क्लियर। तो देन नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको हम लोग नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है उसको हम लोग देखें तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड्स, कि हमारे पास चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो एनोड है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो कैथोड है उसके ऊपर क्या होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। क्लियर। देन जो हमारे पास है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में, उसमें जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज और जो कैथोड होता है वो होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं चार्जेस जो होते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अगर हम लोग बात, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड पॉइंट की तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन सी वाली एनर्जी जो है वो यूज़, मतलब एनर्जी की क्या टाइप होती है इसमें, टाइप ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो होते हैं गैल्वेनिक सेल, उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल में कन्वर्ट होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये रिवर्स है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्लियर। देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें फोर्थ पॉइंट, ये हमारा था थर्ड पॉइंट। अगर हम लोग अब बात करें अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि है इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें जो रिएक्शन है वो किस टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन मीन्स कि स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये इस फॉर्म में इसको देखें हम लोग। तो जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें क्या होता है आपके पास वो वहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कौन से होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको करवाने के लिए हमें एक्सटर्नली किसी भी फैक्टर की ज़रूरत होती है, मीन्स के इनिशिएटर की ज़रूरत होती है कि वो इसकी हेल्प करे कि जी जो इसको रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में इसकी हेल्प करे। खुद ब खुद ये जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। और वो यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। जबकि हमारे पास जो है गैल्वेनिक सेल, उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके पास होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं वो कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि खुद ब खुद ही हो जाते हैं, उन्हें करवाने के लिए, उन्हें स्टार्ट करवाने के लिए किसी भी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज़ करें वर्किंग और इसके डिफरेंस को, तो वर्किंग इसकी हम लोग बात करते हैं। तो वर्किंग में हमने ये देखा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक और कॉपर। तो अगर जिंक और कॉपर के हम लोग इलेक्ट्रॉन की लूज़ करने की एबिलिटी को ये देखें तो हमारे पास जिंक जो है वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो वहाँ पर जो एनोड है हमारे पास, उस पर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। और वो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए होते हैं वो चले जाती हैं कैथोड पे आपके पास, और कैथोड पे कैसे जाती हैं, वो उस वायर के थ्रू जिसके साथ हमने इनको अटैच किया हुआ था अपने इलेक्ट्रोड्स को। तो देन वहाँ पर जो कॉपर पे क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने ओवरऑल ये रिएक्शन देखा था कि कैसे होता है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर गेन कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो है रिएक्शन हो जाता है। जिंक की होती है ऑक्सीडेशन और कॉपर की होती है रिडक्शन।
क्लियर। देन अगर हम लोग बात करें इनके कंपैरिजन की, तो उसमें हमने देखा था इसको 4 व्यूज़ से हम लोगों ने इसका कंपैरिजन किया था, सेल से रिलेटेड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड्स और टाइप ऑफ एनर्जी और टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंप्लीट सेल होता है और बैटरी के साथ थ्रू कनेक्टेड होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल होते हैं और साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जब हमने चार्ज की बात की इलेक्ट्रोड्स की, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जबकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और गैल्वेनिक सेल में इसके रिवर्स होता है। टाइप ऑफ एनर्जी की हमने बात की, तो जो गैल्वेनिक सेल में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंज होती है। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं और गैल्वेनिक में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।